हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नंबर सीरीज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बारे में हम लोग अंतर जान लेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे, इससे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। इससे भी मतलब किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिए और किसी भी राज्य के टेट का उठा करके देख लीजिए, टेट या सी टेट में मतलब कि ये क्वेश्चन इससे फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको दशमलव वाले में प्रॉब्लम होता है स्थानीय मान और जातीय मान निकालने में, वो भी आज डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल अंक के साथ साथ, मतलब बिना दशमलव वाले अंक के साथ साथ हम लोग दशमलव वाले अंक का भी जातीय मान और स्थानीय मान सीखेंगे। उसके बाद यही बच जाता है अपना डिविजिबिलिटी रूल, उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। विभाज्यता के नियम से भी उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। और साथ ही साथ जो लोग कल वाली क्लास नहीं देख पाए हैं, तो वो लोग अभी इंड स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के देख लीजिए। साथ ही साथ आप मतलब चैनल में जाकर के देख लीजिए, अभी कल ही वो वीडियो आया है मैथ का नंबर सिस्टम का पहला वीडियो। तो ऐसे ही अब सारी क्लासेस सोमवार से लगभग शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और जल्द से जल्द आपका मतलब कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम स्थानीय मान कि स्थानीय मान क्या होता है। बड़े ही सरल शब्दों में हम लोग जानेंगे, एकदम आसान भाषा में। जैसे कल वाली क्लास था देसी भाषा में, वैसे इसको भी हम लोग जानेंगे। प्लेस वैल्यू बड़े ही सरल शब्दों में हम लोग इसको जानेंगे, इसके नाम से जानेंगे। इसके नाम से, किसी की पहचान किससे होती है, उसके नाम से होती है। तो इसको भी हम लोग इसके नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं। लेकिन स्थानीय मान जानने से पहले मैं आप लोगों को केवल दो बातें बता देना चाहता हूं। केवल दो बातें केवल ध्यान में दे दीजिए। हालांकि सबको यह मालूम होगा, लेकिन फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं आप लोगों को एक घटाना बता रहा हूं। घटाना कैसे घटाना रहता है। मान लीजिए कि ये 5000 में से हमें कितना घटाना है, हमें घटाना है 7। हमें घटाना है 7। 5000 में से 7 घटाने के लिए यहां पे है 0, यहां पे है 0, यहां पे है 0। कुछ लोग फंस जाते हैं। इसको कैसे घटाना है सबको मालूम होगा, लेकिन ये भी एक इसी का रूल है, इसी का मतलब कि कह लीजिए कि पार्ट है। तो हम लोग इसको सीखते हैं। जब ये 5000 में से 7 को घटाने के लिए हम लोग जाते हैं, तो ऊपर तो है 0, ऊपर तो है 0, ऊपर है 0, 0 में से 7 जाएगा नहीं। वो अपने बगल वाले से हासिल मांगता है। बगल वाला भी क्या है, 0 ही है। अब ये क्या करे, ये अपने बगल जाएगा हासिल मांगने के लिए कि मुझे दे दो। तो ये अपने बगल जाता है, तो इसके बगल भी 0 है। अब क्या करे, तो ये अपने बगल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हासिल मांगा जाता है, जो भी हासिल मांगा जाता है, ये समझ लीजिए कि वो दहाई में हासिल मांगता है, यानी हमेशा 10 हासिल मांगता है, एक नहीं 10 हासिल मांगता है। जैसे अब ये 0 इसके पास गया, तो यहां तो बच गया 4, क्योंकि ये 1 हासिल दे दिया, लेकिन ये 1 इसका हासिल देना, ये 10 हासिल दे रहा है, 1 नहीं दे रहा है, 10 दे रहा है। तो यहां पे ये हो गया 10। अब 10 में से ये 1 फिर दे देगा, तो यहां पे हो जाएगा 9, और फिर यहां पे हो गया अब 10, यहां पे हो गया अब 10। अब ये 10 फिर से 1 हासिल दे देगा, तो यहां पे हो जाएगा 9, और फिर यहां हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से 7 घटाएंगे हम लोग, 10 में से 7 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया, ये कितना हो गया, 3। 10 में से 7 गया, तो ये कितना हो गया, 3। अब यहां पे 9 है, तो इसको 9 उतार लीजिए। यहां पे 9 है, इसको 9 उतार लीजिए। यहां पे कितना है, 4 है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को, हालांकि सबको ये मालूम होगा, लेकिन ये भी इसका पार्ट है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जो कि आगे आने वाला है। मान लीजिए ये कोई संख्या है 1/10, 1/10, 1/10 में से हमें घटाना है 1/100, 1/10 में से हमें घटाना है 1/100।
यहां पे है 10, यहां पे है 100। हमें क्या करना है, हमें हर को बराबर कर देना है। इसके घटाने का तरीका जान लीजिए, हमें हर को बराबर कर देना है। हर को बराबर करने के लिए यहां भी अगर हम एक जीरो बढ़ा देते हैं तो ये कितना हो गया, दोनों बराबर हो गया। जब नीचे एक जीरो बढ़ाए हैं तो ऊपर भी हम लोग बराबर करने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे को बांट नहीं सकते हैं। ऊपर भी हमने एक जीरो बढ़ा दिया, नीचे भी हमने एक जीरो बढ़ा दिया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको घटाना आसान हो गया, और भी आसान हो गया। यहां पे कितना आ गया, 100, और यहां जब दोनों 100 आ गया तो यहां पे लिखेंगे नीचे 100, और ये एज इट इज ऐसे घटा लेंगे, 10 में से 1 घट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/100। कितना आ जाएगा, 9/100 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहां पे मान के चलिए कि 1/10 है और 1/1000 है, 1/10 है और 1/1000 है। अब इन दोनों को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें इसको इसके बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहां पे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो ये दोनों देखिए बराबर हो गया। सेम जब 2 जीरो नीचे बढ़ाए हैं तो 2 जीरो ऊपर भी बढ़ाएंगे, 2 जीरो ऊपर भी बढ़ाएंगे। अब नीचे यहां पे हर में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि दोनों हर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो नीचे 1000 हो गया। अब 100 में से 1 घट जाएगा। अब यहां पे देखिए कितना आ गया, 99/1000। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं स्थानीय मान। हालांकि यहां तक तो घटाना लगभग सबको आता ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अब आइए समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में मान लीजिए कि ये संख्या दे दिया 4, 2, 3, 6, 8, 7, ये संख्या दे दिया। अब पूछ लिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, एक बात समझ लीजिए, स्थानीय मान की बात जब भी करता है, स्थानीय मान की बात जब भी करता है, किसी भी संख्या की बात करता है, तो हमें एज इट इज उसको उतार लेना रहता है, एज इट इज उसको उतार लेना रहता है। और उसके बाएं साइड में जितनी संख्याएं रहती हैं उतना जीरो हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं, उतना जीरो, यानी 1 2 3, 1 2 3। इसका 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3000 हो गया। एक और बात जान लीजिए, यहां तक पहुंचने से पहले एक और बात जान लीजिए। ये मान लीजिए कि हमने लिखा है 375। अब 375 ये कैसे बना है, सबसे पहले बात हम लोग ये जानते हैं। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इकाई का स्थान होता है, ये क्या होता है, दहाई का स्थान होता है, और ये क्या होता है, सैकड़ा का स्थान होता है। ठीक है, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100। ये हो गया सैकड़ा, 100, दहाई 10 और इकाई 1। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही हैं। अब 375 ये बना कहां से है, तो यहां पे 100 में 100 गुणे 3 प्लस 10 गुणे 7 प्लस 1 गुणे 5। अब देखिए ये कितना हो गया, 300 प्लस 70 प्लस 5, ये कितना हो गया, 370 प्लस 5 375। यही संख्या यहां पे लिखी हुई है, 370 प्लस 5 375। बात ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताइए। 100 10 1 इकाई, 10 दहाई, 100 सैकड़ा। ठीक है, आइए एक और भी देख लेते हैं। ये सब उसी का पार्ट है, अभी सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि हमने लिख दिया 729। अब हमने क्या बताया, 9 इकाई, 2 दहाई और 7, ये क्या है, सैकड़ा है। क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100। ये 729 संख्या बनी कहां से है, 7 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 9 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए यहां से ये हो गया 700 प्लस 20 प्लस 9, 720 प्लस 9 729।
तो ये होता है, जो पहली वाली संख्या होती है वो होती है इकाई, और जो दूसरी वाली संख्या होती है वो होती है दहाई, और जो तीसरी वाली संख्या होती है वो होती है कौन सी, सैकड़े की। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए फिर से हम लोग चलते हैं अपने स्थानीय मान पर, स्थानीय मान पर चलते हैं। अब हमने एक संख्या लिख दिया, मान लीजिए 54972। अब इसमें पूछ लिया 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को केवल एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोगों का स्थानीय मान और जाति मान एकदम से क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। केवल आप देखेंगे वो क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन बस ये अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर 9 का स्थानीय मान की बात करते हैं तो हमने क्या बताया, ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है दहाई का स्थान, और ये होता है सैकड़े का स्थान। स्थानीय मान, स्थानीय यानी हमारा प्लेस, प्लेस मतलब हमारा स्थान कहां पे है, इसमें स्थिति हमारी कहां पे है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या हमने बताया था 100, सैकड़ा में क्या 100, 9 गुणे 100 लिख दीजिए, या फिर 900 लिख दीजिए, या फिर 9 को एज इट इज उतार लीजिए और अपने बाएं तरफ जितना कदम चलना पड़े उतना जीरो क्या करिए, लिख लीजिए। जितनी संख्याएं बाएं तरफ हो उतना जीरो क्या करिए, लिख लीजिए। कैसे भी करिए आंसर वही आने वाला है। चाहे आप इकाई दहाई सैकड़ा करके निकाल लीजिए, चाहे आप इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे आप ये समझ लीजिए कि 9 एज इट इज उतार लीजिए और जितनी संख्या बाएं तरफ है उतना जीरो हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ये तो हो गया स्थानीय मान। इसी में अगर हम 4 की बात करते हैं, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 को हमने क्या किया, 4 को एज इट इज उतार लिया और 1 2 3 1 2 3, ये 4000 क्या हमारा हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय मान निकालने का तरीका, स्थानीय मान। अब बात करते हैं जातीय मान की। अभी हम लोग दशमलव वाले संख्या नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग ये जानेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, जातीय मान, जातीय मान की फेस वैल्यू। ठीक है, जातीय मान की बात करते हैं तो जातीय मान कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमारा क्या होता है, किसी भी दी गई संख्या में, मान लीजिए कि ये संख्या है 7 2 6 4 1 9, मान लीजिए कि ये कोई संख्या दिया गया है। अब इस संख्या में हमको पूछ लिया कि 1 का जातीय मान क्या होगा, या फिर 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो वो वही संख्या होती है। क्या होती है, वो वही संख्या होती है जिसका भी जातीय मान पूछा जाए, जिसका भी फेस वैल्यू पूछा जाए, वो संख्या वही उसका आंसर होता है। किसी भी संख्या को उठा लीजिए, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, 1 का जातीय मान 1 हो जाएगा। मतलब कि जातीय मान फेस वैल्यू हमारा कभी नहीं बदलता है। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक मिश्रा जी हैं, एक मिश्रा जी हैं, वो गोरखपुर से इलाहाबाद जाते हैं। गोरखपुर से इलाहाबाद जाते हैं तो मिश्रा जी गोरखपुर से इलाहाबाद गए तो उनकी स्थिति तो बदल गई, स्थान तो उनका बदल गया। मतलब कि गोरखपुर से अब पहुंच गए इलाहाबाद, लेकिन वो मिश्रा जी ही रहेंगे। मिश्रा जी ही रहेंगे। उनका जो चेहरा है वो चेहरा वही चेहरा रहेगा, चेहरा बदलेगा भी नहीं। इंग्लिश में समझिए तो फेस, मिश्रा जी का जो फेस है, इलाहाबाद पहुंच जाएंगे तो उनका फेस इलाहाबाद में भी वही रहेगा। या फिर मिश्रा जी की जो जाति है, मिश्र जाति, वो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे फिर भी जाति उनकी क्या रहेगी, वही रहेगी। बदल जाता है क्या, उनका स्थान, उनका प्लेस। गोरखपुर से इलाहाबाद पहुंच गए तो उनका स्थान बदल गया। ठीक है, इतनी बात है। ये ट्रिक है कि मतलब कि किसी की जाति नहीं बदल सकती है, चाहे वो कहीं भी रहे, विश्व में कहीं भी जाए, किसी का फेस नहीं बदला जा सकता है। बदला क्या जा सकता है, उसका स्थान, उसका प्लेस बदला जा सकता है।
प्रमोशन होता है किसी का तो उसका प्लेस बदल जाता है, स्थान उसका बदल जाता है, रैंक उसका ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन चेहरा वही रहता है, उसका जाति वही रहती है। तो वैसे ट्रिक के माध्यम से ये याद कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि जातीय मान या फेस मान वही रहता है, बदलता है क्या उसका स्थान, ठीक है, उसका क्या बदलता है, प्लेस बदलता है। ये हो गया जातीय मान और स्थानीय मान। अब आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग दशमलव वाले भी जान लेंगे, पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया, कोई संख्या दे दिया 6 4 3 2 7 9, ये क्वेश्चन दे दिया कि इसमें 3 के जातीय मान, 3 के जातीय मान तथा 3 के जातीय मान तथा 7 के जातीय मान का योग। 3 के जातीय मान और 7 के जातीय मान का योग क्या होगा। अब 3 का जातीय मान और 7 के जातीय मान, हमने क्या बताया कि जाति फेस हमेशा वही रहता है, तो 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा। योग कहा है तो तीनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तथा 4 का जातीय मान का अंतर। 2 का स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का अंतर। अब ध्यान से देखिए, 2 का स्थानीय मान हमने क्या बताया, स्थानीय मान के लिए कि संख्या को एज इट इज उतार लीजिए और जितनी संख्याएं उसके बाएं तरफ दिखें उतना जीरो हमें क्या करना है, नीचे उसके बगल में लिख लेना है। यानी 2 के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो हमने लिख लिया, ये होता है स्थानीय मान। अब 2 का स्थानीय मान हो गया तथा 4 के जातीय मान, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज वही संख्या हो जाती है। अब 200 में से 4 घटाना है। हमने देखिए जो पहला घटाना आप लोगों को सिखाया था 5000 में से 7 घटा करके, वही पार्ट आ गया, तो वो सब उसी का पार्ट था। 200 में से अब 4 घटाएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। तो 196 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, चाहे योग पूछ ले, चाहे अंतर पूछ ले, किसी भी संख्या का पूछ ले, हम लोग क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बिना दशमलव वाली संख्या का कि कैसे हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान निकालेंगे। अब आइए समझते हैं दशमलव वाली संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दशमलव वाली संख्या का जातीय मान। दशमलव वाली संख्या का जातीय मान, दशमलव वाली संख्या रहे या फिर बिना दशमलव वाली संख्या रहे, जात फेस चेहरा कभी नहीं बदलता है। ये नोट करके लिख लीजिए, चाहे वो संख्या बिना दशमलव वाली रहे, चाहे संख्या दशमलव वाली रहे, उसकी जाति कभी नहीं बदलती है, उसका चेहरा कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग नोट करके लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। मान लीजिए कि कोई संख्या है 7 2 6 4 3 1, यहां बीच में दशमलव है, ठीक है। 726.431, 726.431 में 2 का जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, हमने क्या बताया, जात कभी नहीं बदलती है, चेहरा कभी नहीं बदलता है, तो 2 ही हो जाएगा। 3 का 3 ही हो जाएगा, चाहे दशमलव के इधर रहे, चाहे दशमलव के इधर रहे, दशमलव के किधर भी रहे, वो उसकी स्थिति वही सेम बनी रहती है, कभी उसका स्थिति नहीं बदलता है कि इसमें जाति में फेस वैल्यू में उसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। जिस भी संख्या का पूछा जाए वही संख्या उसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है।
अब आइए हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया जाति मान। अब आइए समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान में अंतर होता है दशमलव के पहले वाले में भी और दशमलव के बाद वाले में भी। यही केवल समझने का फेर है, इस पे केवल ध्यान दे लिए तो समझिए कि पूरा क्वेश्चन इस पे जाति मान और स्थानीय मान का आपसे कहीं भी कोई फंसने वाला ही नहीं है। आइए समझते हैं स्थानीय मान। और ये दशमलव वाला बताया जा रहा है स्थानीय मान, ठीक है। अब दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या लिखते हैं 6 4 3 9 7 2 1, ठीक है। ये कोई संख्या है, यहां पे हो गया दशमलव। अब ये हो गया बाबू, ये हो गया सोना। जब दोनों एक थे तो उनमें फूट नहीं था, उनमें कोई दरार नहीं था। अब ये बाबू और सोना में दरार पड़ गया है, अब इनमें फूट पड़ गया है, यानी इनमें दीवार पड़ गया है, ठीक है। यहां से समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जो दशमलव है इन दोनों को बांट दिया, अलग अलग कर दिया। अब जब अलग अलग कर दिया तो ये कहेगा कि मैं ये चाहता हूं, तो वो साफ मना कर देगा, क्योंकि अब ये दोनों बट गए हैं। अब इनकी बातें एक नहीं रह जाएंगी, दोनों की बातें अलग अलग रहेंगी, ठीक है। दोनों का स्थान अलग अलग रहेगा। इसी को हमें समझने की जरूरत है। अभी तक जितना भी बताया गया वो बहुत आसान था, लेकिन यही एक समझ लीजिए कि ट्रिकी है, यही समझने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव की इधर वाली बाएं वाली संख्या का। दशमलव के बाएं संख्या की बात करते हैं कि किसी भी संख्या का हमें पूछ लिया कि स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू क्या होगा। जैसे कि पूछ लिया 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान पूछ लिया। ध्यान दीजिएगा, 7 का स्थानीय मान पूछ लिया। अब हमें क्या करना है स्थानीय मान के लिए? हमें क्या, हम पहले क्या करते थे, जब दशमलव नहीं रहता था तो 7 को लिखते थे और उसके बाएं साइड में जितने जीरो रहते थे, मतलब जितने अंक रहते थे उतना जीरो हम लोग क्या करते थे, उतार देते थे। लेकिन अब ये गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि दीवार कहां पे पड़ी है, उन दोनों में फूट कहां पे हुई है। तो फूट हुई है यहां पे, दीवार पड़ी है यहां पे, तो हम चलेंगे दीवार की तरफ। दीवार की तरफ चलेंगे, कितना कदम? एक कदम। एक कदम चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? दीवार आ जाएगा। एक ही कदम चलेंगे तो 7 के पहले एक जीरो लिख दीजिए, एक जीरो लिख दीजिए। उसके बाद हम भी अपना क्या करेंगे? दीवार बना लेंगे। एक तो हो गया ये तरीका, एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है 7 का पूछा है तो हमने 7 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब बटे में, अब बटे को लिख लीजिए, और बटे में हम लोग लिख लेते हैं जहां पे दशमलव है, जहां पे दशमलव है वहां पे हम लिख लेंगे 1, जहां पे दशमलव है वहां पे लिख लेंगे 1। और कितना कदम चलने के बाद वह संख्या हमें प्राप्त हो रही है जिसका पूछा जा रहा है, तो 1 2 कदम चलने के बाद हमें वो संख्या प्राप्त हो रही है, तो कितना जीरो कर लेंगे? 2 जीरो कर लेंगे, यानी 7/100 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया 7/100, 7/100। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन इससे आगे बढ़ाएगा वो ऑप्शन में आपके रहेगा, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं तो वो सारा समझ में आ जाएगा। तो ये वाला आसान तरीका होता है, अगर घटाने के लिए दे दिया या फिर जोड़ने के लिए दे दिया तो, ठीक है, ये आसान तरीका होता है। जो संख्या का पूछा जा रहा है उसको लिखिए, उसके बाद से बटे में दशमलव के स्थान पर 1, और जितना कदम चलने के बाद वो संख्या प्राप्त हो रहा है उतना जीरो हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। आइए इसी के माध्यम से और भी उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि पूछ लिया 2 का स्थानीय मान। अब हमने क्या बताया? जो संख्या है उसको लिख लीजिए, बटे लिख लीजिए, दशमलव के स्थान पर 1 लिख लीजिए, दशमलव के स्थान पर 1 लिख लीजिए, और वहां से गिनिए कि कितने नंबर पे वो संख्या आ रहा है। 1 2 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 जीरो हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, ठीक है। 3 जीरो हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय मान के लिए। 1 का स्थानीय मान अगर पूछ ले इसी में, 1 का स्थानीय मान क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि 1 को लिख लेना है बटे
दशमलव के स्थान पर 1 लिख लेना है। जितनी संख्या है 1 2 3 4, जितनी संख्या के बाद वो संख्या आ रहा है उतना जीरो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दशमलव के बाएं तरफ वाली संख्या का। अब यदि हम दशमलव के दाहिने तरफ वाली संख्या की बात करते हैं, दशमलव के दाहिने तरफ वाली संख्या की बात करते हैं, तब देखिए 3 की बात करते हैं। 3 की यदि हम बात करते हैं, 3 की यदि हम बात करते हैं तो पहले वाला रूल समझिए, पहले वाला रूल समझिए जिसका पूछा जाता था। पहले वाले में क्या होता था, अब ये समझ लीजिए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों में जब दरार पड़ गया है तो ये दीवार है, दीवार के बाद कुछ भी नहीं है, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा। इकाई के स्थान पे वो है। 4 का पूछ लिया, 4 का यहीं पे पूछ लिया, तो अब 4 का समझिए, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 कदम चलेंगे फिर दीवार आ जाएगा, इसका मतलब 40 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान पूछ लिया, 6 का पूछ लिया, 6 का तो 1 2 यानी 6 को उतारेंगे और 1 2 कदम चलेंगे दीवार आ जाएगा, यानी 600 हो गया। ठीक है, दशमलव के पहले तो सेम वही रूल लगेगा, लेकिन दशमलव के बाद वाला क्या है तरीका, हम लोग उस संख्या को लिखेंगे, बटे में दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और जितना कदम चलने के बाद वो संख्या प्राप्त हो रहा है उतना ही जीरो हम लोग क्या करेंगे, उसमें बढ़ा देंगे नीचे हर में। ठीक है, वो तरीका होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन है 935 672, 935.672 यहां पे दशमलव है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 9 के जातीय मान, 9 के जातीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर। 9 के जातीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर, यहां समझिएगा। 9 का जातीय मान, जाति और फेस, हिंदी में जाति और फेस, इंग्लिश में फेस कभी बदलता ही नहीं है, यानी जो संख्या पूछा जा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंतर पूछा है तो माइनस का निशान, 7 का पूछा है तो 7, इसका मतलब 9 में से 7 गया, ये कितना हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, मान लीजिए कि यहां पे 7 न रह के 9 ही रहे, 9 ही रहे, तब यहां पे क्या पूछता है, तब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 9 के जातीय मानों का, 9 के जातीय मानों का योग, 9 के जातीय मानों का योग, यानी दोनों 9 की वो बात कर रहा है, तो 9 को 9 + 9 बराबर 18, और यहीं पे 9 के स्थानीय मानों का योग पूछ लिया। 9 के, दोनों क्वेश्चन को समझिएगा, 9 के स्थानीय मानों का योग, ये केवल आप लोगों को अंतर बताने के लिए ये दोनों एक साथ लिया जा रहा है। देखिए 9 के जातीय मानों का योग, तो जाति जब पूछा जाता है तो वो तो वही हो जाता है, लेकिन 9 के स्थानीय मान का योग, दशमलव के पहले 9 का स्थानीय मान और दशमलव के बाद 9 का स्थानीय मान, दोनों में अंतर होता है। अब समझिए पहले 9 के स्थानीय मान का अंतर, यानी दशमलव के पहले, तो दशमलव के पहले कितना है, 9 है, बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो कर लेंगे,
अब योग पूछा गया है तो प्लस कर लेंगे, योग पूछा गया है तो प्लस कर लेंगे। अब इसका दशमलव के बाएं साइड का यानी दशमलव के बाद वाले 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। हमने स्थानीय मान के लिए क्या बताया था कि वो संख्या वैसे उतार लीजिए और उसके बाद से क्या करिए, नीचे बटे लगाइए, दशमलव के स्थान पे 1 लिखिए और जितना कदम चलने के बाद वो संख्या आ रहा है जिसका पूछा जा रहा है उतना जीरो क्या करिए, बढ़ा दीजिए। तो ये हमारा इसका योग करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 + 9/100 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फिर आप लोगों को एक होमवर्क देंगे और वो होमवर्क आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उसका राइट आंसर क्या है, उसका राइट आंसर क्या है। ये यहां पे दशमलव है, 3082.53 में 5 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान का अंतर। अब समझिए इस क्वेश्चन को, ये संख्या कोई दिया गया है, इसमें 5 का स्थानीय मान और 8 का जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, स्थानीय मान के लिए हमने क्या बताया, दशमलव के किधर है वो संख्या सबसे पहले हम देखेंगे, तो दशमलव के बाद है यानी 5 को उतारेंगे और दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और जितना कदम चलने के बाद वो संख्या हमें प्राप्त हो रहा है उतना जीरो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अंतर पूछा जा रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बाद वाली संख्या क्या है, 8 का। जातीय मान पूछा जा रहा है तो कहीं मत देखिए, इसमें मत देखिए कि वो किस स्थान पे है, कहां है, क्या है। जातीय मान पूछा जाए तो वो संख्या वही हो जाती है। अब इसको घटा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घटाने का कुछ भी नहीं करना है, घटाने का शानदार तरीका होता है कि नीचे यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा। जो संख्या बड़ी है इसको ऐसे कर लेते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसमें से हम लोग इसका घटाते हैं। जब इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया। तो नीचे हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10, यहां पे हो जाएगा 5 और ये चिन्ह हो जाएगा ऐसे और यहां पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75/10। छोटा करना चाहें तो और छोटा कर लेंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड रहता है कि क्या हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है यदि ऑप्शन में दिया है तो। अब आइए लास्ट आप लोगों को होमवर्क देते हैं और फिर कमेंट करके ये बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही। स्थानीय मान और जातीय मान में आज के बाद आप लोगों को कभी दिक्कत होगा कि नहीं होगा। 834 729 में 9 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है।
ये क्या है, होमवर्क है। और इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्लास, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी साथी, सहपाठी, सहयोगी हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए, जो भी लोग डीएलएड, बीटीसी, बीएड किए हुए हैं और जो टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए और बता दीजिए कि आ गए हैं ए टू जेड क्लासेज वाले। अब नहीं रहेगी तैयारी अधूरी, हमारी तैयारी होगी हर तरीके से पूरी, क्योंकि आ गए हैं ए टू जेड क्लासेस। ठीक है, तो आप लोगों को केवल इतना करना है कि वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर देना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, और अपने सगे संबंधियों को, सहपाठियों को, जो भी आप लोगों के साथी हैं जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो अभी जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल लीजिए, ताकि आप लोगों को जिला अपना मिल सके। जल्दी फॉर्म भरेंगे तो अपना ही जिला मिलेगा, नहीं तो अदर जिला मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल लीजिए। और एक बात की मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ जो लोग कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पे जाकर के वीडियो वाले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे, और इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, वहां से भी इसको देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।